अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी आई बिहार में वितरित भेल ढाकी नियुक्ति पत्र के जे शिक्षक सबके बीच वितरित कयल गेल। मुख्य कार्यक्रम पटना में आयोजित भेल और विभिन्न जिला मुख्यालय में भी आई नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। दरभंगा में भी लहरियासराय पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। बिहार में पैघ पैमाना पर शिक्षक सबके नियुक्ति कयल गेल हन। मुख्य कार्यक्रम पटना में गांधी मैदान में आयोजित भेल। जिला मुख्यालय सब में भी एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छल। दरभंगा में लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में नवनियुक्त शिक्षक के नियुक्ति पत्र दिया गेल। एहि दौरान दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद छला। सबक मौजूदगी में सब नवनियुक्त शिक्षक के नियुक्ति पत्र सौंपल गेल। बहुत अच्छा स्वागत करना चाहेंगे। कृतिका जी से आप जिला परिषद के उपाध्यक्ष मैडम ललिता जी का स्वागत करना चाहेंगे। कृतिका वर्मा मैडम स्वागत करेंगे पौधा प्रदान कर। इसके बाद शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री होगा 8 मिनट का, पटना से सीधा प्रसारण होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण गांधी मैदान पटना में होगा, जो स्टेज पर आपके सामने में कार्यक्रम गांधी मैदान का आपको दिखाई पड़ रहा है। 3:15 पे होगा। उसके बाद यहाँ जो हमारे अतिथिगण है, मुख्य अतिथि आयुक्त महोदय एवं मंचस्थ अन्य अतिथियों, तो हम चाहेंगे आपके इस आयोजन में जिनकी जीवंत गतिशीलता एक अहम कार्यक्रम को एक अहम मुकाम तक पहुंचाने में लगी हुई है, एक बार आपकी जोरदार ताली उन सबों के स्वागत में सम्मान में लगे। और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है हम उसका वाचन आपके सामने में करते हैं, कृपया आप उसको फॉलो करें। हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। 3:01 पर बिहार गीत होगा जिसका लाइव प्रसारण होगा। आप 2 मिनट का वो कार्यक्रम है, आप उसे देखेंगे। उसके बाद हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं हमारे विभाग के शिक्षा विभाग के अन्य कक्षा विषय है अर्चना कुमारी, जिला पटना, विज्ञान कक्षा 9 से 10। रविशा सिंह, जिला पटना, कक्षा 1 से 5 के लिए विषय सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगी। रीता कुमारी, जिला भोजपुर, कक्षा 9 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय है। सीतामढ़ी जिला से श्वेता सिंह, संगीत विषय में विद्यालय अकादमी। जिला जहानाबाद से संतोष कुमार, कक्षा 1 से 5 विषय। ये देखिए सत्यकांत सिंह 854949, शीला झा, नीतीश कुमार फूले। साथियों में नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उसकी जीवन का मूल्य आगे जो लोग भी है हमारे पत्रकार, यदि आप शायद आप लोग यहाँ लाइन अप हो जाए बांटो। हाँ
उधर से देखते हुए इधर से आइएगा, जो हम रजिस्टर पर जो भी करा लेंगे। रजिस्टर इधर बोल दीजिए ना, उधर से दीजिएगा। जिला प्रशासनिक विभाग से खास करके डीओ मुझे पत्र भेजा था जो आज दरभंगा में शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण है और उनके आमंत्रण पर मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और मुझे काफी प्रसन्नता है जो दरभंगा जिला में इतनी भारी संख्या में शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं नए शिक्षकों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जो शिक्षक की बहाली जिस तत्परता से हुई है, खास करके शिक्षा में भी उसी ढंग से गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। उसका जो बिल्डिंग है उसी ढंग से बढ़िया बनना चाहिए, उसका जो रख रखाव है वो भी बढ़िया ढंग से होना चाहिए और यहाँ का जो शिक्षा स्तर, कोई डॉक्टर बने, कोई ऊंचे स्तर का अफसर बने, ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू हो, ये हमारी कामना है नए शिक्षकों से। खास करके बिहार की जो शिक्षा है और जो दोहरी प्रणाली है शिक्षा का, वो दोहरी प्रणाली में जो अभी हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ये जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये कब मैं देखूंगा, जीवन को अब अंतिम दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं दाखिला करके और सरकारी स्कूल में दाखिला करे, ये नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जो व्यवस्था, जो पठन पाठन की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में है उससे बेहतर बने, यही हमारी कामना है। तो मानते हैं कि जो बिहार सरकार रोजगार देने में जो वादा की थी वो रोजगार दे रही है। अब एक बात मैं बता रहा हूं, जो रोजगार क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, जब बिहार है बेरोजगारी अब की फौज खड़ी है। ये जो कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं जो बेरोजगारों का जो फौज है उसमें थोड़ी मतलब ये शिक्षा की तरफ से नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया गया है, लेकिन फौज तो है बेरोजगारों का। बिहार में बेरोजगारों का फौज है जिसकी मतलब कहीं कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। यहाँ क्रेडिट के लोगों में जो मतलब बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए बिहार के लोगों को ही लेना चाहिए। वैसे मैं भारतीय हूँ, पूरे भारतवासियों को कहीं जाके नौकरी करने का मतलब अधिकार है, कर सकता है, लेकिन बिहार में बिहारियों को जगह मिलना चाहिए। लेकिन आगों में जो है रिक्त पदें जो है वो भरी जाएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक बिल 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। को भी हम धन्यवाद देते हैं और आप लोग जिस चीज के हकदार थे आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए और आप समझिए कि 1 लाख बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इससे बड़ा बदलाव आएगा। जो रिक्त पद शिक्षकों के थे उसे रिकॉर्ड टाइम में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के पूरा किया गया है। पूरे राज्य में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं दरभंगा जिले में 8,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आज समेकित रूप से उनका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेचुलेशंस और बधाई देता हूं। साथ ही मैं बधाई देता हूं आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री मनीष कुमार सर ने भी अपना कीमती समय देकर के हौसला बढ़ाया है सभी अभ्यर्थियों का, और सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी जो यहाँ उपस्थित होकर के शिक्षकों का हौसला अफजाई किए हैं, मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। प्रेस मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। शिक्षकों को स्कूल में पदस्थापन के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। सर कितने महिला कितने पुरुष, कुछ इस तरह का डेटा है क्या? टोटल 8,000 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो महिलाओं का पद है आरक्षित है अराउंड 35% एंड एबव, तो उससे ज़्यादा जितना उनका आरक्षण है उससे भी ज़्यादा महिलाओं के पद भरे गए हैं।
एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी नहीं। ठीक है। चाइना के सबसे पहले आज नियुक्ति पत्र पाने वाले इसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे मंचासीन हो चुके हैं। हम चाहेंगे तालियों के साथ नगर आयुक्त महोदय का भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे देश से माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुई थी, लेकिन शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने से इनकार कर दिए थे। तो दरभंगा ये विद्वानों की धरती है और के अवसर पर गाए जाते हैं जय जय भैरवी असुर भयाविनी, आप लोग सुनते होंगे। तो विद्यापति की धरती है, मंडन मिश्र का आप लोगों के बीच जो हमारे अतिथिगण हैं, आदरणीय माननीय आयुक्त महोदय हैं, माननीय मेयर साहिबा हैं, जिला परिषद अध्यक्षा हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी पधारेंगे कुछ ही क्षणों में। तो हमारे अतिथियों के कर कमलों से आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं वहां गांधी मैदान में और देखते हैं वहां से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। धन्यवाद। प्रतिदिन सीखता है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी घटता नहीं है। इस पृथ्वी पर एक से एक ज्ञानी हुए हैं, मिथिला की धरती हुई विद्वानों की धरती रही है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ वहां पकड़ेगा तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अभी तक जो भी अध्ययन किया है वो तो आपने किया ही है, अब आपको एक साइकोलॉजी का भी अध्ययन करना होगा कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाना ये भी एक कला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि महोदय के द्वारा दीपक जी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अच्छे से काम करें। तालियां किरण कुमार चौधरी, प्रियंका। अब जो नेक्स्ट है कृपया वो भी लाइन अप हो जाएंगे। और दूसरी तरफ लहरियासराय सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय स्थित अतिथि सभागार में राजद की ओर से एक बैठक के आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष उदयशंकर यादव की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में जिला भर के सब प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं पंचायत अध्यक्ष मौजूद छला और सब अपन प्रखंड एवं पंचायत के स्थिति से जिला अध्यक्ष के अवगत करेलन और आगामी एम्स के लऽ होय वाला आंदोलन में अपन अपन भूमिका के भी जानकारी जिला अध्यक्ष साझा केलन। एहि दौरान कार्यक्रम के संबोधित कर जिला अध्यक्ष उदयशंकर यादव बतौलन जे हमर पार्टी हमेशा से जन समस्या के लऽ आगा चल रहा है। एहि क्रम में हम सब निर्णय लेलहुँ हन जे दरभंगा में एम्स बनावे के लऽ हम सब एक जन आंदोलन करब। एहि दौरान हम सब संबंधित सब पंचायत में घूम के लोग के जागरूक करब और जानकारी देव जे अहाँ सब भी एहिमे अपन समर्थन दी। दरभंगा में जल्द एम्स के निर्माण हुए और एहिठाम के लोग के सही तरीका से इलाज भ सके। एहि के लऽ बैठक के आयोजन कयल गेल हन और पूरा बैठक में एहि आंदोलन के लऽ एक रूट मैप बनायल गेल। तो जरूर हमसे लोग पूछेगा जो आप लोग जो 4 दिन का आंदोलन करके आए हैं उसमें क्या हुआ, साथ ही हम लोग बताएंगे। हम लोग जब अपने टोले मोहल्ले गांव पंचायत वार्ड में जाएंगे तो हम बताएंगे जो राष्ट्रीय जनता दल ने यह ठाना है दरभंगा में एम्स को बनाना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे ही माता बहने को जो डीएमसीएच जाता है, दरभंगा बाजार में जाता है, जो गुमटी पर जान का समस्या
झेलना पड़ता है। हमारी माता बहनें दम तोड़ देती है। उस समस्या को अगर कोई भी उठाया है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में हर घर तक पाइप के माध्यम से गैस पहुंचावे के लेल काफी तीव्र गति से कार्य चल रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरिया स्थित अपन आवासीय कार्यालय पर भारत पेट्रोलियम के अधिकारी शैलेश कुमार, मनोज कुमार एवं अभिनव कुमार के साथ दरभंगा में चल रहा अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एवं सीएनजी सहित अन्य कार्य के प्रगति के समीक्षा को कई निर्देश दिलन। वो कहलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई वाला केंद्र सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के मजबूत इच्छा शक्ति के कारण आए दरभंगा में अंडर गैस पाइपलाइन सीएनजी के सपना साकार हो जा रहा है। जबकि पूर्ववर्ती यूपीए के सरकार इस सब चीज के पैघ शहर तक ही सीमित रखने चल। सांसद कहलन पीएम के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश भर के सुदूर इलाका तक सीएनजी और पीएनजी के पहुंच सुनिश्चित हो रहा है। दरभंगा में जिला प्रशासन द्वारा प्रेम जीवर पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन किया गया। जिनकी उम्र 18 से 65 साल है और उनका अनुदान मिला है इनके अकाउंट में डायरेक्ट, ये सभी चीजें आपके अकाउंट में जाते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया। आवेदन करेंगे फिर मिलेगा। 2 बेटियों के लिए आपको लाभ मिलेंगे, आपको लाभ मिलेंगे। निशु कुमारी, इन्होंने भी 70% से ऊपर अंक लाया है और इनको 15,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार ये दिया जा रहा है। इनकी एक बहन की शादी भी हुई है, उनको जानकारी नहीं होगी कि किसी भी असंगठित कामगार जिसकी उम्र 18 से 65 है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपए और एक्सीडेंटल का अनुदान दिया जाता है शताब्दी योजना में, जिसके जांच पदाधिकारी है। वसुधा केंद्र पर जाकर 50 रुपया देना है, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 5 साल के बाद फिर उसका नवीकरण होता है तो वो भी करा लेना है। और जो लोग निर्माण कार्य में नहीं लगे हुए हैं, यानी जो मिस्त्री, पेंटर, शिल्पकार इसमें नहीं है, ठेला चलाते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, सब्जी देखते हैं, उनके लिए शताब्दी योजना है। अगर वो 65 साल से नीचे के हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 30,000 रुपया तो सही मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। केवल जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं यानी मुखिया जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होता है कि हमारे ये फलाने काम में लगे हुए थे। तो इसका लाभ हम समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग उठा सकते हैं। सरकार जो विकास करती है तो विकास में 2 पहलू होते हैं। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि बनाया जाता है सड़क, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, और दूसरा है कि लोगों को रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा ये है कि जब वो मुश्किल घड़ी में आ जाते हैं तो उन्हें सहायता दी जाती है ताकि वो फिर से विकास की दौड़ में अपने को स्थापित कर सके। तो हम सब ये फिर से बहादुरपुर बड़ा दुनिया में चले गए। मैं हॉस्पिटल में गया के बाद जो होकर इतना स्थिति देखा गया, बहुत बढ़िया सुंदर साफ सफाई, आंख का कान का और ऑप्टिकल साफ ट्रैक्टर सहायता सब हमारा चश्मा मिला, कान जैसे घुटना कमर डालने से दर्द रहा ट्रैक्टर के इलाज में, कैसे हम 100% पूर्ण रूप से है सहमत थी। हमारा बड़ा नीक लगा। तो हम अहाँ से यह कहो जे बहादुरपुर ब्लॉक में दरभंगा अनुमंडल के बुनियाद से ले जाए जब दिव्यांग लोग थी
या वृद्धा लोग थी, आज तो और पहला पुरुष छठा कमर दर्द ओठिया जाता मुक्त सहायता या भरपूर अंगुलिय जैसा शरीर स्वास्थ्य सब सुख आरक्षण इलाज करवे जुले हॉस्पिटल जाए रास्ता में से बदला तो काला की जब चाची कटक साले बाबा आगरा नाना हॉस्पिटल भेजा जाए किया कहलक नहीं चाची अपन बुनियादी केंद्र में जाओ सरकार भी देती यहाँ वैसे सेवा लियो कैसे पैसा की खर्चा करो एक हफ्ता का हमारा आँख में खराब हो से ठीक हो गए मुँह करने के आँख ओहो बुझाइए ठीक हो गया बहुत कम हो गया तो हम यहाँ कहो जतेक आदमी छी से सब सुविधा के लेल और साफ सफाई और अपने सबके तत्व आदर भाव से इलाज यद्यपि राज्य सरकार के ऐसे 44 विभाग हैं, लेकिन जो सीधे और वैसे विभाग जिससे आप सीधे आपकी पहुंच प्रत्येक दिन होती है, तो उन विभागों के माध्यम से जो सरकार की पूरी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है जिससे आपको तालिका प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण करता है, और वो है जमीन से संबंधित। जमीन से संबंधित मामलों में जैसा कि आप जान रहे हैं, जो पहले की अपेक्षा हम लोग काफी बेहतर स्थिति में आए हुए हैं। वर्ष 2018 के जनवरी से जो जमीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उन सब को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा आपको जो लगान रसीद कटानी होती है तो उसकी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। बाकी खारिज ऑनलाइन कर दिया गया है। जमाबंदी भी आप ऑनलाइन इसका देख सकते हैं। मूल रूप से सम्मानित आदिपुर पत्थर गांव के जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनता, पुलिस से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत चीजें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ नई चीजें सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, उन पर कुछ रोशनी हम लोग डालेंगे। एक 112 के बारे में आपको पता होगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। 112 नंबर पर आप लोग किसी भी स्थिति में अगर कोई घटना होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं आपको लगता है कि चाइल्ड हो रहा है, तो आप 112 पर सूचना दे सकते हैं। डायरेक्ट पटना में कंट्रोल रूम रहता है, वहाँ से फिर यहाँ जो गाड़ियाँ हैं अलग अलग स्थानों पर लगी हुई, वो तुरंत आपके पास 5 से 10 मिनट में, अभी हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम 10 से 12 मिनट का है, 12 मिनट के अंदर पहुँच जाता है दरभंगा जिला में। उस पर आप लोग सूचना देके उसका लाभ उठा सकते हैं। थाने की गश्ती जारी हो सकता है टाइम ले, लेकिन 112 की जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो आप तक तुरंत पहुँचेंगी सहायता के लिए। तो एक चीज ये है, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, थाना स्तर पर कई सुविधाएं आप लोगों के लिए जारी की गई है, प्रारंभ की गई है। एक तो है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, उनकी कोई शिकायत होती है तो हर थाने में अभी हम लोगों के महिला हेल्प डेस्क खुल रहे हैं, जहाँ पर एक महिला सब इंस्पेक्टर रहती है और महिला सिपाही है जो आपकी बातों को सुनेंगी। आपको थाना जज से नहीं मिलना है तो आप नहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ महिला हेल्प डेस्क पर जाकर अपनी बात, आप एक लेडी पुलिस अफसर हैं, उनके समक्ष अपनी बातों को रख सकती हैं। वो लोग उस आवेदन पर आपकी बातों को दर्ज करेंगे, नोट करेंगे, और उस पर जो भी विधि संगत कार्रवाई होती है वो लोग करेंगे। नई शुरू हुई है बिहार के सभी थानों में, और दरभंगा जिले में भी सभी थानों में ये सुविधा उपलब्ध है, चूंकि इसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। चीज है, आम शिकायत जो रहती है पुलिस से FIR दर्ज नहीं होने की, बिना पैसा लिए FIR दर्ज नहीं होता है, सीलिंग नहीं मिलती है, आवेदन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की कोई भी अगर कंप्लेंट आपको है, किसी को भी है, आप लोग यहाँ पर है, जो नहीं है उन तक भी आप लोग बात पहुँचा सकते हैं। थाने पर प्रत्येक व्यक्ति का आवेदन लिया जाना है, उसकी प्राप्ति देनी है। आवेदन की प्राप्ति देनी ये पहला चरण है। उस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज होगी नहीं होगी वो बात की बात है।
लेकिन जो आवेदन आप लेकर जा रहे हैं उसकी रिसीविंग थाना को तुरंत देना है वहाँ पर आपको। अगर आपको कोई नहीं देता है तो आप लोग एक नंबर लिख सकते हैं, वो कंप्लेन करने के लिए वहाँ पे आपको शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 6287 तो लिख रहे हैं तो लिख लेंगे, नहीं तो जनप्रतिनिधि तो है 6287-742-982। ये हमारे ऑफिस में जन शिकायत प्रशांत है, उसके प्रभारी का नंबर है, इंस्पेक्टर रैंक के अफसर है। इनके व्हाट्सएप पे आप अपना आवेदन भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि ये थाना पर लेकर गए थे, इसकी प्राप्ति हमें नहीं की गई है, उस पर हम लोग संज्ञान लेकर इसकी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ जो आवेदन में प्राथमिकी दर्ज होनी है, तो अगर प्राथमिकी दर्ज होनी है थाना जांच करेगा, जरूरी नहीं है आपके आवेदन के साथ लोग एफआईआर हो जाए, हो सकता है जांच के लिए थोड़ा समय ले। यदि आपके पास आवेदन की प्राप्ति है तो उसका फॉलोअप आप कर सकते हैं कि उस आवेदन पे हुआ क्या। एफआईआर दर्ज होता है, उसकी एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में जो आवेदक हैं उनको उपलब्ध कराया गया, आपका अधिकार है। और वो अगर कोई नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत जो नंबर मैंने पहले बताया उसी पर आप लोग कर सकते हैं। ये आपको थाना में एक रजिस्टर संधारित किया जाता है, यहाँ पे आपको रिसीव करना होता है, आपका साइन होगा तारीख और समय के साथ। इस समय हमने आकर एफआईआर रिसीव कर लिया। एफआईआर दर्ज होना भी एफआईआर की प्रति नहीं, इसके लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसका नहीं लगता है। और भी कोई शिकायत होती है आपको तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर भी आप लोग कर सकते हैं, हमारा नंबर उस पर भी आपको और जी हमारे संघ के जनप्रतिनिधि सम्मानित नागरिकगण है, श्रीगण है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और करना चाहूंगा। असर दिया है जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आपके पंचायत में आकर आपसे रूबरू होने का, सरकार की विकास की योजनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का, और जो भी समस्या है पंचायत की जो जिला स्तर तक सॉल्व होने वाली है, जिसका समाधान हो सकता है उसके बारे में जानने का, और साथ ही अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान राज्य स्तर तक हो सकता है वो जान करके आप लोगों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लें और राज्य सरकार के संज्ञान में लाएं। मुख्य उद्देश्य जनसंवाद कार्यक्रम का यही है। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उसके क्रियान्वयन की प्रगति और उसके उद्देश्यों के बारे में हम आप लोगों के बीच बात रखते हैं। मुझसे पहले पूर्व वक्ता ने भी अपनी बात रखी है। मिथिला की इस पावन धरती पे जनसंवाद करने का सौभाग्य भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी वरीय पुलिस अधीक्षक बता रहे थे कि पुलिसिंग क्षेत्र में कितने सारे बड़े बदलाव हुए हैं। न्याय का भरोसा अगर किसी समाज में नहीं है तो वो न्याय विकास नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं आदमी को मन में ये रहती है कि समाज में जो शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली के ऊपर हावी हो जाए। और न्याय की व्यवस्था इस बात की गारंटी देता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो या किसी भी प्रकार के सामाजिक पायदान पे हो, सरकार की व्यवस्था उसे बराबर मानती है और न्याय के लिए हर कमजोर व्यक्ति के साथ, जिसे भी न्याय की आवश्यकता है उसके साथ प्रशासन और शासन का पूरा तंत्र आपके साथ खड़ा है। इसी कड़ी में अपर समाहर्ता के द्वारा जानकारी, हम जानते हैं कि भूमि विवाद मुख्य रूप से किसी भी समाज के लिए, किसी भी घर के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भूमि विवाद के कारण कई बार आपराधिक कृत्य भी होती है, आपराधिक घटनाएं भी हो जाती हैं। उसके निराकरण के लिए भी लगातार कार्य हो रहा है। भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हो, डिजिटाइजेशन हो, चाहे हम लोग रसीद और घर बैठे कटा सकते हैं, जैसे बिजली बिल का बिल पे करते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब हर डॉक्यूमेंट के लिए हमें अंचल कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे बड़े बदलाव हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, आपने महसूस किया होगा। राज्य सरकार हमेशा न्याय के साथ विकास के लिए कृत संकल्पित रही है।
और महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं तो इस पे सरकार का विशेष ध्यान रहा है। जीविका के माध्यम से एक साइलेंट क्रांति पूरे देश में हुई, पूरे राज्य में हुआ, और जो स्वयं सहायता समूह की दीदी हैं उन्होंने अपने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से न केवल अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, समूह के विमर्श के माध्यम से, इंटरनल लोन इत्यादि के माध्यम से उन्होंने अपने परिवार में शिक्षा दीक्षा का स्तर बढ़ाया, खान पान का स्तर बढ़ाया, कार्य किया है। सरकार हमेशा से इस बात के लिए कृत संकल्पित रही है कि महिलाओं को हमारे समाज में, हमारे नीति निर्माण में और प्रशासनिक तंत्र में भी बड़ा, और इसी के मद्देनजर हम सब जानते हैं कि गंगा में पंचायत प्रतिनिधि, स्तरीय पंचायत राज संस्थानों में जितना पुरुष प्रतिनिधि नहीं है उससे ज्यादा महिला प्रतिनिधि, ये सही अर्थ में महिला सशक्तिकरण। अब आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में 35% से भी अधिक महिलाओं की भागीदारी है, उन्हें आरक्षण ऑफिस में या जिला में जो श्रम अधीक्षक का कार्यालय है आप वहां पर दे सकते हैं। आपको यदि कुछ नहीं पता, आप सिंपल एक सादा कागज पर आवेदन लिख के जो लाभुक होंगे, जो आश्रित होंगे, उनका नाम, पता की प्रक्रिया हम लोग आवेदन भरने का, दस्तावेज बनवाने का करवा लेते हैं। क्योंकि जो असंगठित आवेदन का लाभ लेना आसान नहीं होता, एक आवेदन भरना, सभी दस्तावेज को बनाना, तो हम एक बार जोरदार आगे हो जाए। आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पंचायत समिति सदस्य ₹1,000 का अनुदान मिला है इनके अकाउंट में डायरेक्ट। ये सभी चीजें आपके अकाउंट में जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया। आवेदन करेंगे फिर मिलेगा, 2 बेटियों के लिए आपको लाभ मिलेंगे, आपको लाभ मिलेंगे। निशु कुमारी, इन्होंने भी 70% से ऊपर अंक लाया है और इनको 15,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार ये दिया जा रहा है। इनकी एक बहन की शादी भी हुई है, उनको जानकारी नहीं होगी कि किसी भी असंगठित कामगार जिसकी उम्र 18 से 65 है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपए और एक्सीडेंटल अनुदान दिया जाता है शताब्दी योजना में, जिसके जांच पदाधिकारी। जनसंवाद कार्यक्रम एक बेहतर कार्यक्रम है, लेकिन ई सिर्फ हाथी के दांत बन के नहीं रह जाए, पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ध्यान दे के जरूरत है। अखन तक जो भ रहा है ओहिमे मात्र इतना भ रहा है जे सरकार के निर्देश पर पदाधिकारी सब विभिन्न पंचायत में, गांव में जा कर सरकार की योजना के बारे में जानकारी दे रहा है जनता के। लेकिन जनता से जो फीडबैक आबि रहा है और जो समस्या आबि रहा है ओहि पर कते कार्रवाई भ रहा है वो जनतो बेहतर जान रहा है। प्रशासन के तो सब बात बुझले अछि। ईमानदारी पूर्वक यदि प्रयास कयल जाए तो एहन कार्यक्रम के द्वारा जनता से डायरेक्ट रिलेशन प्रशासन के बनैत अछि और जनता के समस्या जे सामने आयल ओकर यदि निदान भ जाए तो ऐसे बढ़िया तो बातें नहीं भ सकैया। लेकिन फिर वह बात जे ई हाथी के दांत बन के खाली अखन तक अछि, आगू की हैत आगू देखल जेतै। सुपौल में भी शिक्षक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जतो मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा। इस दौरान संजय झा उपस्थित जनसमूह के संबोधित भी कलन। सुपौल में भी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण के लेकर कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छल। एहि कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा पहुंचल छला। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद उपस्थित नवनियुक्त शिक्षक सबके मंत्री संबोधित कलन और लगभग 10 मिनट के संबोधन में उस सरकार के अपन जे बात अछि, जे उपलब्धि अछि, वो उनका सबके सामने रखलथि। सुपौल जिला के जिलाधिकारी महोदय, सुपौल जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। अभी आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे सीधा लाइव
गांधी मैदान से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सुन रहे थे और जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री, उन सबको और सुपौल के ही विजेंद्र बाबू को, क्योंकि वैशाली के प्रभारी हैं और वैशाली का जितने शिक्षक वैशाली जिला में जिनकी नियुक्ति है उनका कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में ही था, उन सबको सुन रहे थे और सारी बात डिटेल में आ गई कि कितने शिक्षक की बहाली हुई है। देश के इतिहास में शायद एक दिन में इतना बड़ा नियुक्ति का कार्यक्रम नहीं हुआ। देश के इतिहास में शायद ही नहीं, बीपीएससी के द्वारा जो बहाली हुई है, जो विजय चौधरी जी बोल रहे थे, जीवन भर जितने शिक्षक आज बहाल हुए हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनके गांव और समाज के लोग हैं, कितनी खुशी हो उनके परिवार को और समाज को होती होगी कि उनके बीच से कोई बीपीएससी से पास करके शिक्षक बन करके और बिहार की सेवा करने वाला। और मुझे इसकी चर्चा वो कर रहे थे, बिहार में काम करता और कुछ लोग जो माहौल इसका बना रहे थे, हम लोग भी बिहार भर में घूमते हैं। कुछ लोगों ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, जो प्रश्न चिन्ह इस रिक्रूटमेंट पे लगाया, तो उसका जवाब सही बोल रहे थे, वो आपको देना है विद्यालय में। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय भी हम लोग टीचर को शायद अपने माता पिता से ऊपर ही रिस्पेक्ट देकर के देखते थे कि ऐसे हमारे टीचर हैं, ये टीचर है जो साइंस पढ़ाते हैं, ये टीचर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं, इतने रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। और बिहार को बनाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी ने आप लोगों के कंधे पर दे दी, इसलिए कि जो बच्चे 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, उनको सही रास्ते पे ले जाना, उनका कैरियर बनाना, वो शायद मां बाप से ज्यादा जिम्मेवारी टीचर पे हो जाता है। वो आपके हाथ में अब है पूरे बिहार की जिम्मेवारी। मुझे निश्चित रूप से लगता है कुछ चर्चा जो उस बात में हो रही थी, जो जितनी बहाली हुई है उसमें 88% बिहार के बच्चे हैं, बिहार के लोग हैं जिनकी बहाली हुई है। 1,20,336 में 88% बिहार के, और जो 12% है जो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, उसमें केरल, कर्नाटक, गुजरात के लोग भी अब नौकरी करने बिहार में आ रहे हैं। खुशी की बात है कि नहीं है, बताइए। वहां के लोग भी नौकरी करने बिहार में आ रहे हैं। और 10-12 राज्यों के बताकों के बारे में बताया कि वहां के भी कुछ टीचर यहाँ पर नौकरी करने आए। इसका मतलब बिहार में कुछ अच्छा काम हुआ है, तभी तो वहां के लोग भी बिहार को छूट रहे हैं कि वहां जाकर के नौकरी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कैसे विदेश में ओमान, कतार, वहां पर जो नौकरी कर रहे थे, जो हो सकता है कि यही के लोग नौकरी कर रहे थे, वो लोग भी अप्लाई करके आज नौकरी में आए। मुझे लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिस स्तर का काम किया गया है, शायद बिहार में इस स्केल का पहले कम देखा गया है। आपको बताया है, वो जानकारी दिए जब मैं शिक्षा विभाग से बात कर रहा था कि कॉन्वेंट स्कूल जो पटना का बड़ा है, डीपीएस स्कूल पटना का, जो बैंक में, पारा मिलिट्री फोर्स में, आर्मी में, इन सब जगह में जो टीचर थे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, वहां जो टीचर थे वो भी अप्लाई करके एक कॉन्वेंट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल का वो भी अप्लाई की थी और कंप्लीट किया, अररिया जिला मिला है, इनको बताया जा रहा है। इतने बड़े स्केल पर बहाली हो करके, और आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया बाकी बहाली भी 2 महीना के अंदर उसको करना, ये बहाली हुई है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है, और हर एक जिला में आज ये नियुक्ति पत्र का बंटवारा किया जा रहा है, मुझे
मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आपको ये बहाली होने के बाद और जिस तरह से बिहार विकास के रास्ते पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, जो टीचर सरकारी स्कूल से निकलेंगे, तब ये हो गया था कि बहुत सारे विद्यार्थी सरकारी स्कूल में जाते भी थे तो प्राइवेट स्कूल में भी जाकर एडमिशन ले लेते थे। लेकिन आप लोगों के ज्वाइन करने के बाद निश्चित रूप से जो विद्यार्थी यहाँ से निकल करके जाएंगे, जो पढ़ेंगे, आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को लेकर के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में, ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रतिष्ठा के साथ जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा लिया है, आज देश भर में लोग देख रहा है कि एक विज्ञापन से इतने बड़े स्केल पर बिना किसी कंट्रोवर्सी के इतना बड़ा रिक्रूटमेंट बीपीएससी ने कर दिया है। तो मुझे जरूर लगता है कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा किया था कि हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे, और उसी क्रम में जो आज 1,20,000 लोगों की नौकरी, अन्य जो फिगर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने आज तक जो बोला है वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी देंगे, और जो समय सीमा तय किया है वो 10 लाख नौकरी को पूरा करके देंगे और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करके देंगे बिहार में। और खास के जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, जो शायद बहुत बात नहीं समझ पा रहे होंगे, देखे होंगे, लेकिन जो नए पीढ़ी के लोग हैं, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में आप लोग तो टीचर है, जरा जरूर आर्थिक स्थिति पर देखिएगा, कहाँ बिहार का जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। तभी तो इतना बड़ा बजट की बात हो रही है, जहाँ 24,000-25,000 करोड़ बजट था, आज बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार का बजट हो गया है। तो बिहार इस स्पीड में बढ़ रहा है, और आप लोग असली चीज होता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव पूंजी, और उसका मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार। अगर शिक्षा में सुधार हो करके यहाँ के बच्चे सही ट्रैक में चले गए, उनका हाथ, अब तो पूरा आप फिल्म देख रहे थे, जब दुनिया में इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था। जानकारी रखिएगा, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था। इतना बड़ा जिस स्टेट का लेगेसी हो, इतना बड़ा जिस स्टेट का इतिहास को पढ़ाई के मामले में, मुझे लगता है कि बिहार का पुराना गौरव अब आप ही लोगों के हाथ से पढ़ाई के मामले में लौटेगा। यही शुभकामना देते हुए, यही बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आगे की कार्रवाई जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है उसके लिए आगे करता हूँ। शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपौल जिले में ये पहला नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। इसके बाद आगे के बाद आएंगे आकांक्षा प्रिय जो जत्तू विज्ञान के लिए चयनित हुई है, विद्यालय अध्यापक के बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा ये आज का दिन है। जल्दी जी, इनके बाद कल्पना भारती, ये सभी वर्ग के 11 से 12 तक मीरा कुमारी आप आ जाए। उनके बाद आएंगी सोनी कुमारी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के कार्यक्रमों से सोनी कुमारी। इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे संगीता नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है। इनके बाद आएंगी भूमिका कुमारी, जोरदार तालियों के साथ सीमा कुमारी। इनके बाद मधुमाला कुमारी, के बाद रूबी कुमारी आप भी आ जाए। रूबी कुमारी के बाद कुमारी आप आगे आ जाए। स्मिता कुमारी, रंजू कुमारी, मंत्री महोदय से माननीय सांसद महोदय से माननीय मंत्री महोदय सांसद महोदय अशोक कुमारी को नियुक्ति पत्र देते हुए बहुत मुबारक। उसके बाद शालिनी कुमारी, शालिनी आर्या, शालिनी आर्या आप आ गए। वर्षा कुमारी आप आ गए मंच पर। पूजा कुमारी, ये लगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम से देखा दे, माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रमों से इतने सारे अध्यक्षों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण इस कार्यक्रम में हमारे बहुत बड़ी बात है, और काफी
ही अच्छा समय है। बहुत धन्यवाद। एससीएस मिथिला के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।